17वें गणतंत्र दिवस से सभी को बधाई, बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथ में भाई अभी आपने देखा होगा विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने बड़े शानदार प्रदर्शन किया है, चाहे फ्लैग मार्च हो, चाहे मार्च पास्ट हो, चाहे पाइप बैंड हो, चाहे बैक पाइपर हो, चाहे और सारे नृत्य भी उन बच्चों ने दिखाया। शानदार आपस में जुगलबंदी रही। दूसरा बहुत सारे विभागों ने अपना जो दिखाया, चाहे वन विभाग हो, चाहे जल विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, उन्होंने अपनी झांकियाँ दिखाई और दिखाया कि समृद्ध भारत कैसे बनेगा। हमारी होमगार्ड को कैसे अपडेशन किया गया आपने देखा होगा और मैं खुद देखकर दंग रह गया। अब हमारी सेना, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अब प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के सब बड़े चाक चौबंद हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मुझको लगता है बड़े हर्षोल्लास मनाया जा रहा है और सब जगह पर शांत व्यवस्था है। हमारा प्रदेश, हमारा देश तेज़ी से विकास के पथ पर चल चुका है। निश्चित है कि अब हम लोग $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी को लेकर के उत्तर प्रदेश को देखा जाए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए, इसको लेकर के जो रूपरेखा रखी गई है, चाहे रोजगार के लेकर के हो, चाहे युवाओं को शिक्षित करते के लेकर के हो, चाहे कौशल विकास लेकर के हो, सब पर काम किया जा रहा है। अब ये आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट हो, चाहे हमारा एक्सप्रेस हो, सब पर एक बड़ा काम किया जा रहा है। इतना बड़ा काम किया जा रहा है कि हम लोग अपने युवाओं को कैसे स्वावलंबी बने, कैसे रोजगार परक बने, कैसे उद्यमी बने, इस पर सरकार के मैं को धन्यवाद, वो साधुवाद दे रहा हूँ। अब प्राइवेट सेक्टर भी अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब अग्रसर हो चुका है, अपने विकास पर चल रहा है। कारण सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक जो सिंगल विंडो पर, अब पहले बहुत सारे डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, अब सिंगल विंडो पर काम करने की प्रवृत्ति जो बन गई है, इससे उद्यम करना या उद्योग लगाना या इंडस्ट्री चलाना थोड़ा आसान हो गया है। स्कूलों में बच्चों की शिक्षा को लेकर के अब वो पहले इलेक्शन हुआ करते थे, थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा अराजकता रहती थी, अब उसको भी बच्चे बड़े मन से, बड़े भाव से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और रोजगार के लिए अपने आप को निश्चित कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं या जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं मेरे युवाओं को अपील करता हूँ, सभी युवा अपने आप को रोजगार परक बने और कर्मयोगी बने। निश्चित है संस्कार रहेंगे तभी कर्मयोगी बन पाएंगे, संस्कार युक्त रहेंगे तो हमारा समाज सुदृढ़ समाज रहेगा। संगठन मंत्री श्री धर्मपाल जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, मीडिया के साथी, यहाँ उपस्थित सभी साथी, आज 26 जनवरी 2026 जो हम सब 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसके लिए मैं आप सबको कोटि शुभकामना देता हूँ। साथियों, आज केवल एक तिथि नहीं बल्कि हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था की मजबूती को याद करने का दिन है। हमारे पूर्वजों के बलिदानों के याद करने का दिन है। आज के दिन 1950 में संविधान लागू हुआ था और देश वास्तव में संविधान और गणतंत्र आज के देश में मनाता है। साथियों, हमारे पूर्वजों के लिए जिस भारत की कल्पना की थी, जिस भारत के लिए बलिदान दिया था, उसकी आत्मा है भारत का संविधान, जो आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 वर्षों में अगर आप देखें तो यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों से देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, सरकार ने संविधान के भावनाओं के अनुरूप इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जहां एक तरफ हम सब गरीब इंसानों के उन्मूलन का काम कर रहे हैं, उनको भूतपूर्व सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, वहीं प्रदेश को सशक्तिकरण करने का भी काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज देश विश्व में अपना गौरव बढ़ा रहा है। जहां को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं पर साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज चंद्रमा के साउथ पोल पर भी तिरंगा फहराने का काम इकलौता देश भारत कर रहा है। साथियों, भाजपा की स्थापना शासन के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा के लिए हुई थी और पिछले अगर देखें 11 वर्षों तक ये प्रत्यक्ष आप सबको दिखता है। आज के दिन में सभी क्रांतिकारियों को, सभी स्वतंत्रता सेनानियों को और सभी संविधान निर्माताओं को
नमन करता हूँ, श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं भारत की सेना, एयरफोर्स, नेवी को भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनकी बलिदान से आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित है। साथ में मैं अर्धसैनिक बल, पुलिस को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिनके अथक परिश्रम के कारण ही आज देश की आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित होती है। साथियों, मोदी जी के समय संविधान को और भी मजबूत किया गया है। संविधान में जो परिवर्तन किया गया है वो भी राष्ट्र हित के लिए किया गया है। संविधान में जो संशोधन हुआ है वो भी राष्ट्र हित के लिए हम सब लोगों ने किया है। जैसे कि जीएसटी ला करके एक दर देश और एक कर लाना, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना, एक देश में दो विधान नहीं चलेगा, धारा 370 को समाप्त करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। साथ ही साथ हमने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए भी संशोधन संविधान में करने का किया है। कहने का भाव यह है कि मोदी जी के समय संविधान को आत्मा और मजबूत करने का काम किया है। इसलिए हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ावें, ताकि हमारा प्रदेश मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो। इसी अवसर पर आप सबको एक बार पुनः बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जवान।